हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। मैं रजत राजपूत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार आरआर कोचिंग क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। तो जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी को करते रहिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा अब बहुत ही निकट है। तब आपको बिल्कुल भी अपना समय व्यर्थ नहीं करना है और लगातार प्रैक्टिस करते जाना हुआ है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट जो कि हाई स्कूल 11th और 12th क्लास में हैं, तो उन सभी के लिए आज ये सेशन इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम जो आपके लिए लेकर आए हैं वो है आईयूपीएससी। आईयूपीएससी एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास 9th, क्लास 10th और 11th और 12th दोनों चारों ही क्लासों में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे संबंधित कई सारे सवाल इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आईयूपीएससी इसकी जरूरत क्यों पड़ी। जैसे जिस प्रकार से एक व्यक्ति है उसके 2-3 नाम होते हैं, तो घर वाले जो है उसको अलग नाम से बुलाते हैं, देन स्कूल में उसका उसके डॉक्यूमेंट जो होते हैं उसमें उसका अलग नाम होता है। तो ठीक इसी प्रकार से जो केमिस्ट्री में जितने भी अवयव हैं, तो उनके 2 या 3 नाम है। जैसे किसी को इंडिया में किस अदर नाम से बुलाया जाता है, अमेरिका में उसको अलग नाम से बुलाया जाता है। ठीक उसी हिसाब से वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि एक यौगिक जो भी हैं इनको सबको एक ऐसा कॉमन नेम दिया जाए, जिससे इस सबको एक ही नाम से बुलाया जाए। तो इसकी द्विनाम पद्धति को हम बोलते हैं आईयूपीएससी। ठीक है, तो आईयूपीएससी की सबसे पहले फुल फॉर्म क्या है। आई फॉर इंटरनेशनल, आई फॉर इंटरनेशनल, यू से यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, सी फॉर केमिस्ट्री। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म क्वेश्चन फर्स्ट यहीं से पूछ जाता है कि इसकी फुल फॉर्म आई फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, अब अब इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें कार्बन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये कार्बनिक रसायन का टॉपिक है। कार्बनिक रसायन का मतलब कि एक ऐसी रसायन जिसमें कार्बन और उससे संबंधित यौगिकों का मिश्रण हो, उसे हम कार्बनिक रसायन बोलते हैं। आप सबको पता होगा कि जो हमारी रसायन विज्ञान है वो 3 स्ट्रीमों में डिवाइडेड होती है। जो हमारी रसायन विज्ञान है जिसको हम केमिस्ट्री बोलते हैं, वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। ठीक है, पहला जो पार्ट होता है वो होता है हमारा अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। और दो दूसरा पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, मतलब भौतिकी रसायन, भौतिकी रसायन। और जो तीसरा पार्ट होता है हमारा जिसको हम बोलते हैं कार्बनिक रसायन। ठीक है बच्चा, तो तीसरा पार्ट हो गया जिसको हम इंग्लिश में टर्म बाय टर्म बोलते हैं। हम इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री और इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस हिसाब से तो हमारा जो टॉपिक है वो है कार्बनिक रसायन का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, तो सबसे पहले हम जरा कार्बन के बारे में चर्चा करेंगे। कार्बन कार्बन क्या है। कार्बन जो है तुम्हारा, उसको हम पीरियाडिक टेबल में ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है जो 6C12 से प्रदर्शित करते हैं इसको, है ना। 6C12 का मतलब ये है कि 6 इसका जो है वो परमाणु क्रमांक है, और जो 12 है वो इसका क्या है बच्चा, परमाणु भार है। ठीक है, 6 इसका परमाणु क्रमांक है और 12 इसका क्या है, परमाणु भार है। तो अगर हम देखें इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करते हैं तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 6, यानी इसमें 6 क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। अब 6 इलेक्ट्रॉन है तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है परमाणु क्रमांक का किया जाता है, जिसमें हम रदरफोर्ड नियम का एप्लीकेशन करते हैं, बोहर के नियम का एप्लीकेशन करते हैं कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, दूसरी कक्षा में 8। अब 8 तो है नहीं इसमें क्योंकि टोटल तो 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 2 पहले में हो गए और बचे कितने, 4। तो दूसरे कक्षा में हो जाएगी कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, यानी ये अगर अगर कार्बन अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है तो उसको उसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, आपने ये कहा कि ये तो हमारा नाभिक हो गया और ये पहली कक्षा हो गई और ये कौन सी कक्षा हो गई, दूसरी कक्षा हो गई। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा नाभिक है जिसमें 6 प्रोटॉन है और 6 ही क्या है, न्यूट्रॉन है। जबकि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, आप बोलोगे सर 4 है। यानी
अष्टक नियम आपने पढ़ा होगा। अष्टक नियम क्या होता है कि किसी भी जितने भी हमारे योग परमाणु हैं इनके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए, और जब तक इनके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हैं तब तक ये यौगिक जो है, तब तक ये परमाणु जो है वो क्रिया करते रहेंगे। यानी अगर कार्बन को स्थायित्व प्राप्त करना है तो उसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। हैं कितने उसके पास? 4 हैं, यानी 4 और उसको जरूरत है। अब 4 तो इलेक्ट्रॉन उसको कहीं से मिलेगा नहीं, तो वो 4 बंध का साझा करेगा, यानी 4 वो बॉन्ड बनाएगा। इसीलिए हम कार्बन की जो संयोजकता देखते हैं, कार्बन की क्या देखते हैं? संयोजकता। तो वो संयोजकता होती है +-4। +-4 का मतलब है कि ये 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 बंध बनाएगा। ठीक है, कितने बंध बनाएगा? 4 बंध बनाएगा। तो इसमें हम कार्बन के 4 बॉन्ड को सबसे पहले देखेंगे कि कार्बन के 4 बॉन्ड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर 4 बॉन्ड नहीं है तो हम उनको बैलेंस करेंगे सिंगल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड से, या फिर हम हाइड्रोजन को इंक्लूडेड लेके आते हैं, फिर वहां उससे उसकी बैलेंसी को पुट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो आपको टेबल दिख रही है, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, केवल आप इस टेबल को घोल कर पी जाइए, इसको आप रट लीजिए अच्छी तरीके से। अब आपको अगर ये टेबल याद है तो आप आयुपेसी बनाना यूं 10 मिनट में सीख जाएंगे। कैसे? देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अगर आपके पास एक कार्बन है तो एक कार्बन को हम क्या पढ़ेंगे? मेथ पढ़ेंगे, और अगर 2 कार्बन है तो उसको हम क्या पढ़ेंगे? एथ। ठीक उसी प्रकार से 3 कार्बन की अगर श्रृंखला है तो उसको हम क्या पढ़ेंगे? प्रोप पढ़ेंगे। 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो ऑक्ट, और 9 और 10 कार्बन है तो क्रमशः नॉन और डेक पढ़ेंगे। और आगे भी चलता, जैसे 11 हो जाए तो अनडेक हो जाएगा, 12 हो जाए टूडेक हो जाएगा, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। 10 तक ही आयुपीएसी आपको मिल जाएगी। यानी ये वाली जो टेबल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छी तरीके से आप याद कर लीजिए। ज्यादा नहीं, 2 से 3 बार जब आप इसको रिवाइज करेंगे डेली बेस पे तो आपके बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएगी। अभी के लिए जब आपको बनाना है तो इसको कहीं कागज पे लिख लेंगे, तो उससे आपको हेल्प ले लेनी है। जब आप बनाते जाएंगे धीरे धीरे, जब आप बनाना सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जब आप इसके ये आपके दिमाग में ये बैठ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा इसको आयुपीएसी को देखिए रट्टा नहीं लगाना है, बस हमको नियम के तहत चलना है। जब हमारे पास नियम होंगे तो हमें बहुत ही आसानी होगी। और आयुपीएसी सीखना एक ऐसा है कि इसमें कोई भूलने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अगर आपने नियम को अच्छे से पढ़ लिया है और आपने अगर ये टेबल याद कर लिया है तो फिर तो समझो आयुपीएसी आपके हाथ में ही है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो कुछ नियम है जिससे हम ये सीखेंगे कि किस प्रकार से कैसी आयुपीएसी बनाए। जब हम इन नियम को फॉलो करना सीख जाएंगे तो चाहे कैसी ही आयुपीएसी आए हम उसको बनाना फटाक से सीख जाएंगे। देखिए रूल क्या है? रूल सबसे पहले ये है कि सर्वप्रथम नंबरिंग करेंगे। सर्वप्रथम नंबरिंग किसकी? जैसे कोई भी अगर हमारे पास कोई भी चेन दे दी, कोई भी एक नाम दे दिया, तो सर्वप्रथम हम उसकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग मतलब कैसे सर? 1 2 3 ऐसे कार्बन को गिनेंगे हम, है ना? 1 कार्बन, फिर 2 कार्बन, फिर 3 कार्बन, फिर 4, ऐसे करते हम चले जाएंगे और वहां तक जाएंगे जहां तक हमको लंबी चेन मिलेगी। कहां तक जाना है? मतलब हमें स्टार्ट करना है 1 2 3 4 5 6, और वहां तक जाना है जहां तक लंबी श्रृंखला हमको मिलेगी, जहां तक लंबी चेन। मान लो एक जगह जाने पे हमको 6 मिल रहे और एक जगह जाने पे हमको 7 मिल रहे, तो हम 7 वाले पे जाएंगे, 6 वाले पे नहीं जाएंगे। ठीक है, अच्छा दूसरी बात क्या है कि नंबरिंग करते समय भी हमें ये याद रखना है कि कोई भी क्रियात्मक समूह पास पड़े हमें नंबरिंग उधर से करनी है। सर ये क्रियात्मक समूह क्या चीज है? तो ये क्रियात्मक समूह है हमारे, लगभग ऐसे ही 11 से 12 क्रियात्मक समूह यूज होते हैं, तो उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं सारे बता दूंगा आपको, सारे एकदम मिनट में याद हो जाएंगे। ठीक है, क्रियात्मक समूह को हम इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, क्रियात्मक समूह को क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है? नंबरिंग करना है, और नंबरिंग हमें उधर से करना है जहां से क्रियात्मक समूह पास में पड़े। दूसरा, हमें लंबी चेन तक जाना है। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू तुमको समझाना चाहूंगा। जैसे ये देखो, सबसे पहला ये देखो, अब यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा CH3
CH2 CH2 एंड CH3, ये हमारा एक IUPAC दे रखा है। ओके, अब इसका मुझे नाम बनाना है, तो नाम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग उधर से करेंगे जहां से क्रियात्मक समूह पास पड़े। अब इसमें तो सभी में सिंगल बॉन्ड है, यानी ये एल्केन का सदस्य है। अभी यहाँ पे हम थोड़ा क्रियात्मक समूह के बारे में देखते थे कि सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो हमारे पास है वो है एल्केन। क्या है? एल्केन। ठीक है, एल्केन, जिसको हम कैसे पहचानते हैं, कैसे पता चलेगा सर एल्केन है? एल्केन पता चलेगा क्या, कि सभी कार्बन में एकल बंध हो, सभी कार्बन में क्या हो, एकल, एकल मतलब सिंगल बॉन्ड, एकल बंध हो, सभी कार्बन में क्या हो, एकल बंध हो, यानी C सिंगल बॉन्ड C। और इसका जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। मतलब इसमें हाइड्रोजन परमाणु की जो संख्या होगी वो कार्बन परमाणुओं की संख्या के दोगुने से दो ज्यादा हो। मतलब ये है कि जैसे मान लो अगर कार्बन की संख्या 1 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, दुगने से दो ज्यादा, मतलब 1 का दोगुना करो 2 हो गया, 2 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 4। तो इस प्रकार से हमें पहचानना है, अभी अभी हाई स्कूल में सवाल देता है कि पहचानिए निम्न में से कौन एल्केन है, कौन एल्कीन है, कौन एल्काइन है। तो मैं इनको अभी पहचानने की एक साधारण सी ट्रिक बता दूंगा जिससे आप 2 मिनट में पहचानना सीख जाएंगे कि कौन एल्केन है, कौन एल्कीन है और कौन एल्काइन है। ठीक है, तो सबसे पहले एल्केन हो गया। दूसरा हमारा जो क्रियात्मक समूह है वो क्या है, एल्कीन। एल्केन जो है संतृप्त कार्बन में गिना जाता है, जबकि एल्कीन, एल्काइन और ये बाकी जो है हमारे वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में देखे जाएंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते, ऐसी श्रृंखलाएं जिसमें कार्बन सभी एकल बंध से जुड़े हों, है ना, ऐसी श्रृंखलाएं जिसमें जितने भी कार्बन है हमारे वो सारे एकल बंध से जुड़े हों, तो वो हमारा कहलाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और अगर उसमें एक भी बॉन्ड या एक भी कार्बन किन्हीं दो कार्बनों के मध्य में अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो वो हमारा फिर एकल संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं, फिर वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, सैचुरेटेड नहीं होगा, अनसैचुरेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो एल्कीन देखें अगर, तो एल्कीन क्या होगा, यहाँ पे किन्हीं दो कार्बन के मध्य में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, जहां तुमको देखे द्विबंध वहां बोलेंगे क्या, एल्कीन। जहां देखा द्विबंध वहां होगा एल्कीन, और जहां सभी में सिंगल बॉन्ड है तो वो होगा एल्केन। ठीक, और अगर हम एल्कीन का सूत्र देखें तो उसका भी सूत्र होता है CnH2n, यानी कार्बन परमाणुओं की संख्या की दोगुनी हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अगर है किसी भी यौगिक में तो वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, एल्कीन। अरे हाँ ना बोलो भाई। ठीक है, आगे, और अगर हम इसको साथ ही साथ ये भी बता के चल रहे हैं कि अगर एल्केन है तो एल्केन का जो IUPAC अनुलग्न होता है, दो वर्ड आते हैं बच्चा, इसको और हम सीखेंगे जरा। देखेंगे, अनुलग्न, अनुलग्न और पूर्वलग्न, इसको बोलते हैं सफिक्स और इसको बोलते हैं प्रीफिक्स। अनुलग्न का मतलब है जो कि नाम के बाद में लगाए जाए वो अनुलग्न है, और पूर्व लग्न कौन है, जो नाम के पहले लगाए जाए। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सफिक्स और इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रीफिक्स। ठीक है, जो नाम से पहले लगे, जो नाम के बाद लगे, और ये जो पहले लगे हों, जो नाम से पहले लगे। तो हमने ये कहा आपसे कि दो होते हैं, आपका एक अनुलग्न होता है और एक होता है पूर्व लग्न। अनुलग्न का मतलब जो कि कार्बन के बाद में लगाए जाए, है ना, तो वो तुम्हारे क्या हो जाएंगे, अनुलग्न बोलेंगे, और जो कार्बनों से पहले लगाए जाए उनको हम पूर्व लग्न बोलेंगे। जैसे एल्केन को ले ले हम, तो एल्केन जो है एक फंक्शनल ग्रुप है, एक क्रियात्मक समूह है जिसमें जो अनुलग्न लगता है, जिसमें अनुलग्न क्या होता है उसका एन, एल्कीन का क्या होता है ईन,
तो ठीक उसी प्रकार से एल्काइन, एल्काइन का होता है आइन, ठीक है, आइन, आइन मतलब YNE। और अगर हम थोड़े पूर्व लग्न की बात करें तो जैसे हमारा हैलाइड हो गया, हैलाइड, हैलाइड, हैलाइड मतलब R और फिर X, X है, ये क्रॉस नहीं बच्चा, X है, X का मतलब फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, हेलोजन परिवार का सदस्य। तो जब फ्लोरीन की बात आएगी तो ये फ्लोरो बोला जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा, फ्लोरो। और जब क्लोरीन की बात आएगी तब इसको बोला जाता है क्लोरो, ठीक है। तो जो नाम के पहले लगाए जाएंगे वो अनुलग्न होंगे, और जो जो नाम सॉरी जो नाम के बाद में लगे होंगे, कार्बन के बाद में, वो अनुलग्न होंगे, और जो कार्बन के पहले लगे होंगे वो उनको पूर्व लग्न बोला जाएगा, ठीक है। तो पहले हम एक करके बता रहे हैं, देन उसके बाद जो भी क्रियात्मक समूह जैसे जैसे आते जाएंगे फिर मैं उनको समझाता जाऊंगा, ठीक है। तो पहला हमने एक एग्जाम्पल लिया जैसे, ठीक है। तो पहला आपके पास एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अगर इसको आप ध्यान से देखें तो ये कार्बन है, और कार्बन की देखिए अगर हम बैलेंसी आपको बताएं तो ये सिंगल बॉन्ड है और 3 इन्होंने हाइड्रोजन से जोड़ के रखा हुआ है इस प्रकार से। जैसे अगर CH4 की हम बात करें तो क्या होता, C और फिर इधर 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 4 बॉन्ड लगे होते हैं ना, 4 हाइड्रोजन इस प्रकार से जुड़े होते हैं, ओके। तो ये तुम्हारा बन जाता है CH4 जिसको हम मेथेन बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नियम को फॉलो करेंगे, ठीक है, इस नियम इनको देखेंगे और इस टेबल को देखेंगे, ठीक है। बाकी तो कुछ है ही नहीं, फिर तो सब हो ही जाना है। देखिए सबसे पहले तो नंबरिंग किधर से, अब आप स्वतंत्र हैं क्योंकि सभी में एक ही सिंगल बॉन्ड आया है, तो आप इधर से नंबरिंग कर सकते हैं या इधर से। बीच में नंबरिंग बहुत ही कम केस में कीजिएगा कि अगर मान लीजिए कोई और जुड़ा हुआ है तब आप बीच से करेंगे, और क्योंकि हमको लंबी श्रृंखला चाहिए तो हम लंबी से लंबी श्रृंखला तभी लेंगे जब हम सिरे से चलते होंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो देखिएगा सबसे पहले हमने कहा 1 2 3 और 4, 4 तक गए हम, और 4 तक हम गए तो इसमें और कोई जुड़ा ही नहीं है, केवल का सीधे ही कार्बन है। तो 4 कार्बन पर क्या होगा, देखिए 4 कार्बन ये है, 4 कार्बन पर क्या लिखते हैं हम, ब्यूट, क्या लिखते हैं, ब्यूट। और सभी कार्बन में है क्या, सिंगल बॉन्ड, एकल बंध। और जब एकल बंध होता है तब वो एल्केन में जाता है, और एल्केन का जो अनुलग्न है वो क्या है, एन है। एल्केन का अनुलग्न क्या है, एन। तो सबसे पहले तो ब्यूट, क्या लिखना है, ब्यूट, क्या नाम बनेगा हमारा, ब्यूट, और अनुलग्न लगाओगे एन, ठीक है, ब्यूट, और फिर क्या लगाओगे, एन। तो क्या बन जाएगा हमारा ये, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन, क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन, ठीक है। इस प्रकार से ब्यूटेन बन भी इसको लिख सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि एक से जुड़ रहा है इस वजह से कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। दूसरा देखो, ये समझ में आया होगा तुमको। दूसरा देखो, दूसरे में अब देखो ध्यान से जरा, आप इसमें देखो तो सिंगल बॉन्ड के अलावा एक डबल बॉन्ड भी आपको दिख रहा होगा। अब जब आपको एक ऐसा डबल बॉन्ड दिख रहा है इसका मतलब इसमें एल्कीन ग्रुप इंक्लूडेड है, और जब इसमें एल्कीन ग्रुप है तो अब आपको ये देखना है कि अब नंबरिंग हम किधर से करें, जिधर से क्रियात्मक समूह क्या हो, पास हो, क्रियात्मक समूह कैसा हो, पास। अब इधर से अगर नंबरिंग करते हो तो 1 2 2 पे मिल रहा है, ये इधर से करते हो तो 1 2 3 पे मिल रहा है। तो हमने क्या कहा, उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह पास में पड़ेगा। अब नंबरिंग हम देखें, इधर से पास पड़ रहा है और सीधा जाएंगे तो हमें ज्यादा ज्यादा श्रृंखला मिल रही। कोई बच्चा कहेगा सर इधर से नंबरिंग नहीं करते, हमेशा नंबरिंग इधर सिरे से करेंगे या इधर सिरे से, या कोई और जुड़ी है नीचे श्रृंखला तो वहां से करेंगे, और वहां तक करेंगे जहां तक हमको क्या मिल जाए, लंबी चेन मिले, लंबी श्रृंखला मिले, वहां तक हम उसको करते जाएंगे, ठीक है। तो हमने कहा यहां से करते नंबरिंग, तो आपने कहा 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन है, और 5 कार्बन पे जो तुम्हारा डबल बॉन्ड जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, दूसरे कार्बन से जुड़ा है। तो इसके बनाने के दो अलग अलग, 2 या 3 अलग अलग नियम है। जैसे अगर आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, आपने ये कहा, कैसे बना रहे हैं आपने ये कहा 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, इन जुड़ा हुआ है, 2 पे क्या जुड़ा, एल्कीन है ना, एल्कीन का अनुलग्न क्या होता है, इन होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे करके 2 इन, क्या लिख सकते हैं आप, 2 इन, और कितने कार्बन है, आपने कहा 1 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंट। तो 2 इन
पेंट। ठीक है, करेक्ट है। एक बच्चा बोलता सर ऐसे नहीं, हम ऐसे बना रहे, जैसे इसको ऐसे भी बना सकते हो आप। कैसे? जैसे कार्बन आपके पास कितने हैं, आपने कहा 5 है, और 2 पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड इन लगा हुआ है, यानी कोई बच्चा इसको ऐसे भी बना सकता है। कैसे? वो इसको लिख सकता है पेंटीन, पेंटीन, और पेंटीन में जो जुड़ा है इन, वो कितने पे जुड़ा है, 2 पे जुड़ा है, तो पेंटीन 2 भी लिख सकते हो या 2 इन पेंट भी लिख सकते हो। सर कौन सा बेहतर रहेगा? देखिए बेहतर तो दोनों है, मेरे हिसाब से अगर आप ये ऊपर वाला बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, क्योंकि जब 2 या 3 ग्रुप इकट्ठे आने लग जाते हैं तो उनको हम अलग अलग सेपरेट करके बाद में लिखेंगे, तो उससे कोई भी हमें परेशानी नहीं होगी। ठीक है, एक बात और है कि अगर मान लीजिए कि एक ही दूरी पर 2 ग्रुप आ जाए, 2 क्रियात्मक समूह आ जाए, फिर क्या करना पड़ेगा? फिर उसमें हम अल्फाबेटिकल नंबर को फॉलो करेंगे। जैसे ABCD होता ना, तो उस ABCD में जो पहले आएगा उसको हम फॉलो करेंगे। ठीक है, आगे और एग्जाम्पल हैं, और एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, देखिएगा। यहाँ पे देखो, सबसे पहले इधर देखो, अब देखो यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया। ट्रिपल बॉन्ड देखो, त्रिबंध, त्रिबंध मतलब बोले तो एल्कीन, एल्काइन, सॉरी एल्काइन। अब एल्काइन है तो एल्काइन का अनुलग्न क्या है, आइन है। ठीक है, तो एल्काइन का अनुलग्न क्या है हमारे पास, एल्काइन का अनुलग्न जो है वो आइन है। तो हम क्या करेंगे, देखो वही नियम जो अभी हमने इन के लिए, पेंटीन के लिए सॉल्व किया, वही हम इसके लिए भी करेंगे। ठीक है, तो हमने कहा इसको थोड़ा हम इरेज कर देंगे ताकि हमको और थोड़ा स्पेस मिल जाए। अब देखो जरा, अब आप देखिए इधर से देखो तो ट्रिपल बॉन्ड कितने पे मिल रहा, 1 2 पे मिल रहा, और इधर से 1 2 3 पे मिल रहा, वही कहानी है। तो हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह पास में पड़ेगा। तो हम इधर से करेंगे या इधर से, हम इधर से करेंगे। ठीक है, तो हमने कहा 1 2 3 4 और फिर 5, 5 कार्बन हो गए, लेकिन 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, इन। तो एक बच्चा कहेगा 2 आइन, 2 आइन, और क्या है, पेंट। ओके, या 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 कोई कह रहा ऐसे नहीं सर बना रहे, तो आप ऐसे बना लो, आप बना लो पेंटाइन और फिर 2। ठीक है, आप क्या बना लो, पेंटाइन और फिर 2। ठीक, तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब जैसे क्रियात्मक समूह, तो अभी हमने पढ़ा कि एल्केन की पहचान कैसे होगी, सी सिंगल बॉन्ड सी, एल्कीन की सी डबल बॉन्ड सी, एल्काइन की अगर मान लो श्रृंखला में कोई भी त्रिबंध है तो उसके लिए हमारा ट्रिपल बॉन्ड, एल्कोहल है तो आर, आर क्या है, आर को हम बोलते हैं एक एल्किल ग्रुप है ना, आर क्या है, एक एल्किल समूह है। अब एल्किल समूह का मतलब ये है कि वो CH3 हो सकता है, वो C2H5 हो सकता है, वो C3H8 होगा, यानी जो भी हमारा एल्केन है वो तुम्हारा आर, आर किसको डिनोट करेगा, कि वो श्रृंखला को डिनोट करेगा, वो एक कार्बन को डिनोट करेगा। यहाँ पे CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H6 हो सकता है, इस हिसाब से। तो जो भी आर है समझ जाइए कि वो क्या है, मेथिल ग्रुप है या एथिल है या तुम्हारा प्रोपिल है। ठीक है, अच्छा IUPAC की बात करें तो ये सब अभी अनुलग्न है हमारे। तो एल्केन का क्या हो जाता है, एन हो जाता है, एल्केन का एन हो जाता है, और एल्कीन का क्या हो जाता है, इन हो जाता है ना, ENE हो जाता है, इसका आइन हो जाता है ना, आइन, और इसका क्या हो जाता है, एल्कोहल, एल्कोहल का हो जाता है ऑल। एल्कोहल एक ऐसा है जिसमें अनुलग्न भी होता है और पूर्व लग्न भी होता है ना। तो एक तो आल जो है वो अनुलग्न है, और अगर आपको वो लगाना है, प्रीफिक्स लगाना है, तो वो हाइड्रोक्सी है। अभी मैं दोनों बता दूंगा आपको, हाइड्रोक्सी। अगला ये है हमारा क्या, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड है तो इसका अनुलग्न है एल, इसका कीटोन, कीटोन का है नोन। ठीक है, नोन है IUPAC नाम, IUPAC है ये सब, ये जो भी हम गोला कर रहे हैं ये सब तुम्हारे क्या है, IUPAC अनुलग्न है, इस हिसाब से जोड़े जाते हैं। चलिए उदाहरण के थ्रू हम समझते हैं।
सबसे पहले ये देखो CH3 CH CH3 CH2 CH2 C111 C CH3। अभी हमने आपको रूल लिखाया था। रूल पहला क्या था कि सबसे पहले नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह पास होगा। अब क्रियात्मक समूह पास देखो, इधर से 1 2 पे है और इधर कोई क्रियात्मक समूह नहीं। आप बोलोगे सर CH3 एक साइड श्रृंखला है, साइड में जुड़ा हुआ है, ठीक है। मेन श्रृंखला के अलावा भी अगर कोई कार्बन कोई भी ग्रुप जुड़ा है तो वो साइड श्रृंखला में जुड़ा जाएगा, उसको साइड बोलेंगे। बाकी हमारे पास जो हम बना रहे हैं वो एक मुख्य श्रृंखला है। तो नंबरिंग हमने करी यहाँ से 1 2 3 4 5 6। अब 7 यहाँ पे भी आ सकते हो तो ये साइड हो जाएगा, अगर सीधे जा रहे हो तो ये साइड हो जाएगा, यानी श्रृंखला हमारी सीधी बनी। तो उसमें जो साइड वाला है उसको ऐसे गोला कर लीजिए, गोला कर लिया। और सबसे पहले अब हम इसको लिखेंगे, इसमें जितने भी कार्बन है, जैसे एक कार्बन है गोले में, तो एक कार्बन को क्या बोलेंगे मेथ, और प्लस लगा दो एल, क्या लगा दो एल। तो मेथ में अगर एल लगाओगे तो क्या हो जाएगा मेथिल। मेथिल है कितने पे, आप बोलोगे सर 6 पे, तो क्या नाम बनेगा 6 मेथिल, क्या नाम बनेगा 6 मेथिल। और वही फिर दोबारा से कर दीजिए, बाकी तो तुम्हारा वही बन गया ना। देखिए ट्रिपल बॉन्ड है मतलब आइन है, कितने पे है 7 है, 7 का मतलब कितने पे है हेप्ट पे है, तो क्या हो जाएगा हेप्टाइन। और हेप्टाइन कितने पे है 2 पे, हेप्टाइन, हेप्टाइन 2, ठीक है, ये बन जाएगा। अगर आप इसको ऐसे बनाना चाहते हैं, जैसे कोई बच्चा ऐसे नहीं बना रहा, वो अलग से बना रहा है, कैसे बना रहा, वो ये कह रहा कि 6 मेथिल, और वो जो है ये पहले लिख रहा है, वो लिख रहा है 2 आइन, और फिर हेप्ट लिख रहा, ठीक है। तो उसका भी सही है और ये भी सही है, दोनों ही सही है, ठीक है। आगे आगे देखो, अब इसमें देखो एक OH आ गया, OH मतलब एल्कोहल ग्रुप आ गया। पहचानेंगे तो हम वहीं से कि एल्कोहल आ, OH आ जाए, एल्कोहल आ गया, इस हिसाब से। अब एल्कोहल आ गया है तो एल्कोहल जो है वो तुम्हारा अनुलग्न भी बनाता है और पूर्व लग्न भी बनाता है। तो पहले हम अनुलग्न की तरह याद करेंगे, हमने कहा नंबरिंग इधर से करेंगे, 1 2 फिर 3, 3 है, 3 को क्या बोलते प्रोप, और प्रोप के बाद क्या लगाओगे ऑल, ऑल प्रोपॉल नहीं, एल्केन के बाद में ऑल लगाना है। तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले प्रोपेन प्लस ऑल, तो क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, ठीक है। अगर आपको वैसे बनाना, ये अनुलग्न से बनेगा, कैसे बनेगा अनुलग्न। और अगर पूर्व लग्न से बनाना है तो फिर कैसे बनेगा, चलिए उसको भी हम बताते। पूर्व लग्न है, पूर्व लग्न होता हाइड्रोक्सी, तो पहले लिख दो हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी लिख दिया। और हाइड्रोक्सी के बाद कितने कार्बन 1 2 3 सारे एल्केन में है, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन, हाइड्रोक्सी प्रोपेन, सिंपल, समझ गए होंगे। आगे देखिए, आगे वाला देखिए क्या है, CH3 CH2 C इस प्रकार से लिखा हुआ, ये इस प्रकार से लिखा हुआ। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, देखिए ऐसे भी लिखा हो सकता है CH3 CH2, या ऐसे लिखा हो CHO। CHO जो है वो तुम्हारा एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड, ठीक है। तो इसको भी लिखा जा सकता है, ये भी लिखा जाता है, सेम सेम, ओके। ये जितने भी हम आपको दिखा रहे हैं एग्जाम्पल, ये सारे बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। तो हमने कहा देखो, इसमें जो है नंबरिंग हमेशा जो क्रियात्मक समूह है वो भी काउंट होगा, ठीक है। जिसमें काउंट नहीं होगा वो हम आपको बता देंगे, बाकी सभी में काउंट होगा वो। तो नंबरिंग ये भी गिना जाएगा, ऐसा नहीं यहाँ से गिना जाएगा, 1 2 फिर 3, 3 है तो 3 पे क्या होगा प्रॉप होगा, और प्रॉप होगा उसमें लगाना क्या है अल, तो क्या नाम बनेगा, सबसे पहले तो एल्केन जो लिखना है वो एल्केन लिखिए, प्रोपेन, और फिर क्या लगाइए अल, तो क्या बन जाएगा हमारे पास प्रोपेनल, प्रोपेनल, ठीक है। आगे आगे देखिए, चौथा नंबर, चौथा नंबर क्या है, अब इसमें जो है वो एक से अधिक आ गए क्रियात्मक समूह। जब एक से अधिक क्रियात्मक समूह आ गए तो उसको भी हम बनाना सीखेंगे। देखिए नंबरिंग उधर से करिए जिधर से क्रियात्मक समूह पास पड़े,
तो एक 2 पे इधर भी है और 2 पे इधर भी है। अब सर किधर से करें? तो जब हमारे समान दूरी पर दो क्रियात्मक समूह आ जाए तो उस स्थिति में उसको वरीयता दीजिए जो अल्फाबेटिकल में पहले आ रहा है। आप अगर इसको देखेंगे तो ये इन है, इन का मतलब ENE, और इसको देखेंगे तो ये ऑल है, मतलब O और L। ठीक, तो अब बताइए हमारी ABCD अल्फाबेटिकल में पहले E आता है या O आता है? आप कहोगे सर पहले ये आता है, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे? इन, उसके बाद क्या लेंगे? ऑल। ठीक है, तो नंबरिंग हम किधर से करेंगे? इधर से करेंगे, इधर से नहीं। तो हम इधर से करेंगे, 1 2 3 4 और फिर 5 कार्बन है। तो फिर हमने देखा 2 पे क्या है? इन है, और 4 पे क्या है? ऑल है। तो पहले लिखेंगे 2 इन, चाहो तो इंग्लिश में लिख दो या हिंदी में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 इन 4 ऑल, 4 ऑल, 4 ऑल, और क्या है तुम्हारा? बचे सिंगल बॉन्ड से हैं सभी, तो सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, क्या एल्केन है। कितने तक? 5 पे क्या होता? पेंट। तो 2 इन 4 ऑल पेंट, ये हो जाएगा हमारा IUPAC। लास्ट है, देखो क्या है इसमें, देखो क्या है? R। अब इसमें देखो C डबल बॉन्ड O बीच में है, बीच में है मतलब R इधर भी कोई श्रृंखला होगी, इधर भी कोई श्रृंखला होगी, बीच में इस तरीके का शेप जुड़ा हुआ है, C डबल O CO जुड़ा हुआ है, तो वो तुम्हारा किस में जाएगा? कीटोन में। और कीटोन में है तो इसमें एल्केन प्लस ओन, तभी बनता है एल्केनोन। ठीक है, तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे, जिधर से क्रियात्मक समूह पास पड़ेगा ये पड़ेगा पास में। तो 1 2 3 4 5, इधर जाओ तो ये साइड हो जाएगा, इधर जाओगे तो ये साइड हो जाएगा, तो हम सीधे जाएंगे, तो इधर श्रृंखला बनी, ये सीधे जाएगी, ये गोला बना लो। अब ये जो है तुम्हारा मेथिल ग्रुप किस पे जुड़ा है? 4 पे, तो क्या लिखोगे आप लिखोगे 4 मेथिल, 4 मेथिल हो गया। उसके बाद 4 मेथिल के बाद कितने कार्बन है बच्चा? 5। कितने पे है ये? 2 पे लगा है, तो आपने कहा 5 कार्बन है, तो पेंट, या ऐसे लिखो 2 ओन, 2 क्या लिखना है? ओन, क्योंकि 2 पे क्या जुड़ा हुआ है? कीटोन जुड़ा है ना, इस वजह से इसको ओन कर दो, नोन नहीं करो, इसको क्या करो? ओन कर दो। ठीक है, 2 ओन, और फिर क्या है? ये 5 है, तो पेंट। ठीक है, तो आई होप अभी हमने आपको जो IUPAC समझाई है वो आपको समझ में आई होगी। ये IUPAC का फर्स्ट पार्ट है, बचा हुआ जो है IUPAC वो हमको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, तो इसको आप समझ लीजिए। दोबारा से अगर नहीं समझ आया है तो दोबारा से वीडियो को रिवाइज कर लीजिए, और जो सेकेंड पार्ट है इसका वो तुम्हारा जल्दी ही आने वाला है, उसमें हम आपको कंप्लीट IUPAC बताएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही साथ में शेयर कर देंगे, और लाइक नहीं दबाया है तो अगर पसंद आया है तो लाइक भी दबा लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।